नमस्कार। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो लड़की दूसरी जाति की है, हमारी जाति की नहीं है। हमारे पूरे खानदान में आज तक दूसरी जाति में किसी ने शादी नहीं की और तुम इंटर कास्ट मैरिज करोगे? पूरे खानदान में हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लोग थूकेंगे हमारे खानदान पर, हमारे खानदान का नाम, इज्जत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारी इस जिद को कभी नहीं मानूंगी, कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं कहूँगी। और कुछ इस तरीके से संजय की मां ने संजय और कविता के रिश्ते के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। संजय कविता से बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। वह दोनों एक ही जगह पर जॉब करते थे, लेकिन समस्या यह थी कि वह दोनों अलग अलग जाति के थे। उन दोनों को हमेशा से यह डर था कि पता नहीं घर वाले मानेंगे या नहीं, और आज उनका डर सही साबित हुआ। जैसे ही संजय ने अपनी माँ से कविता के बारे में बात की, उसकी माँ ने साफ साफ शब्दों में शादी के लिए इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ संजय के पापा ने कुछ भी नहीं कहा, वह मौन रहे। उन्होंने ना हाँ की ना ही ना की, क्योंकि सारा मोर्चा संजय की माँ ने संभाल लिया था। तब उन्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन संजय टस से मस नहीं हुआ और वह अपनी माँ को मनाता रहा। संजय ने एक दिन अपनी माँ और कविता को मिलाने के लिए एक तरकीब अपनाई। उसने कविता को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया और साथ ही वह अपनी माँ को भी उसी जगह पर ले गया। लेकिन उसने अपनी माँ को यह नहीं बताया कि वहाँ पर कविता पहले से ही मौजूद है। तीनों उस जगह पर पहुँच गए। संजय की माँ ने कविता को देखते ही पहचान लिया कि वह कविता है, क्योंकि उन्होंने कविता की फ़ोटो देखी थी। वह संजय पर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन वह बाहर कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह वहाँ पर चुपचाप बैठी रही। जैसे तैसे कविता ने उनसे बात शुरू की। उन्होंने भी धीरे धीरे करके कविता से बात की। उनकी बातें शुरू हो गई। कविता ने उनको अपने बारे में बताया कि वह कहाँ पर रहती है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, वह क्या करते हैं इत्यादि। पहले तो संजय की माँ कविता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब वह कविता से मिली, उन्होंने कविता से बात की, तब उन्हें कविता बहुत अच्छी लगी। उन्हें कविता पसंद आई और धीरे धीरे करके वह भी कविता को अपने अपने परिवार के बारे में, उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताने लगी। और बस फिर क्या था, दोनों में गपशप शुरू हो गई। और इस बीच समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। संजय ने पहले कविता को उसके घर पर छोड़ा और फिर अपनी माँ के साथ अपने घर चला गया। लेकिन इस बीच संजय की माँ ने संजय को यह नहीं बताया कि उनकी उन दोनों के रिश्ते के बारे में क्या राय है। क्या उन्हें यह रिश्ता मंजूर है? क्या वह उनकी शादी में साथ देंगी? यह सवाल कविता और संजय दोनों के मन में घूम रहे थे, उथल पुथल मचा रहे थे। उसी रात को कविता ने संजय को कॉल किया और उससे आंटी की राय के बारे में पूछा कि क्या आंटी को वह पसंद आई, उनकी कविता के बारे में क्या सोच है। इस बात पर संजय ने कविता को बताया कि वहां से आने के बाद आंटी ने संजय को कुछ भी नहीं बताया है, वह कुछ भी नहीं बोली है, लेकिन उनके साथ में कविता से यह भी कहा कि वह तुमसे मिलकर काफ़ी खुश थी। तब हो सकता है कि वह हमारी शादी की मंजूरी दे दें। और साथ ही यह भी कहा कि मैं कल अपनी माँ से बात करूंगा। अगले दिन संजय ने मौका देखकर अपनी माँ से इस बारे में बात की कि क्या अभी भी उनकी कविता के बारे में यही राय है कि कविता उनके घर में एडजस्ट नहीं कर सकती। संजय की बात पर उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, कविता एक बहुत अच्छी लड़की है और मेरी उसके बारे में जो राय थी वह गलत थी। वो सच में एक बहुत अच्छी लड़की है। और साथ ही उन्होंने कविता और संजय की शादी की हाँ कर दी। संजय अपनी माँ की यह बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खुशी में बिल्कुल बावला सा हो गया था वह, बिल्कुल बावला। खैर, उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और सीधे कविता को कॉल किया और उसे बताया कि उसकी माँ ने उन दोनों की शादी की हाँ कर दी है। कविता ने जैसे ही यह बात सुनी, वह बहुत ज़्यादा खुश हुई और खुशी के मारे रोने लगी। आखिरकार अब संजय की माँ हाँ कर चुकी थी। तब ऐसे में संजय को उसकी और कविता की शादी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिख रही थी, क्योंकि कविता तो पहले ही अपने परिवार से बात कर चुकी थी और उसके घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। और इसके साथ ही संजय और उसकी माँ दोनों को यह लग रहा था कि संजय के पिता तो हाँ ही कर देंगे, क्योंकि जब घर में उसने अपने और कविता के रिश्ते के बारे में बात की थी, तो संजय के पिता ने ना ही गुस्सा किया था, ना ही कोई ऐतराज जताया था। शाम को संजय के पिता के ऑफिस से घर आने के बाद संजय की माँ ने उनको बताया कि वह कविता से मिली और उन्हें कविता बहुत अच्छी लगी। बहुत ही सभ्य लड़की है और हमारे घर के लिए बिल्कुल सही है। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। अब बस हमें कविता के घर वालों से बात करनी है संजय और कविता की शादी के बारे में। संजय के पिता जो अब तक शांत थे, कोई ऐतराज नहीं जता रहे थे, वह यह बात सुनते ही कि संजय की माँ ने संजय और कविता की शादी के लिए हाँ कर दी है, आग बबूला हो गए और संजय की माँ पर चिल्लाने लगे कि कैसे वह संजय और कविता की शादी के लिए हाँ कर सकती है, कैसे हो सकती है यह शादी। और यह भी कहा कि वह कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे। संजय और संजय की माँ दोनों अपने पिता
और पति के इस बर्ताव से पूरी तरीके से सन्ने रह गए थे, क्योंकि संजय के पिता ने कभी भी ना ही संजय से और ना ही संजय की माँ से शादी के बारे में ऐतराज जताया था। बल्कि उनके बर्ताव से तो ऐसा ही लग रहा था कि मानो वह केवल संजय की माँ ही है जो इस शादी के लिए मंजूरी नहीं दे रही है, शादी के खिलाफ हैं। संजय के पिता तो हमेशा से शादी के पक्ष में ही थे। उन्हें तो अपने बर्ताव से ऐसा दिखाया था कि इस रिश्ते के बारे में वही होगा जैसे संजय की माँ चाहेंगी, और दिखाते भी क्यों नहीं। उन्हें तो इस बात पर पूरी तरीके से भरोसा था कि संजय की माँ कभी भी शादी के लिए मानेंगी नहीं, कभी उसको मंजूरी नहीं देंगी। तब ऐसी स्थिति में वह क्यों बिना बात के पीछे में पड़े, वह क्यों अपनी प्रतिक्रिया देकर बुरा बने, जब सारी बुराई संजय की माँ अपने ऊपर ले रही हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पत्नी शादी के लिए हाँ कर देंगी। अब तो उनका असली रूप सामने लाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, और लाना ही पड़ता, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और चारा ही नहीं था। किसी ने सच ही कहा है, हम औरतें इतनी भोली होती हैं, अपने रिश्तों के प्रति इतनी ज़्यादा समर्पित होती हैं कि यह देख ही नहीं पाती कि कैसे हमारे समर्पण का फ़ायदा उठाया जा रहा है। हमारी आड़ में अपने फैसले मनवाए जा रहे हैं, अपनी मनमानी करवाई जा रही है, और हम बस खुद बुरी बन जाती हैं और सामने वाले लोग भले। वह कहते हैं ना कि बंदूक हमारे पतिदेव की, उसमें गोली भी हमारे पतिदेव की, लेकिन उस बंदूक को चलाने के लिए जो कंधा लगेगा वह हमारा होगा, वह हमारा होगा। धन्यवाद।